नमस्कार। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के व्याख्यान में आपने देखा राजा दुष्यंत के तपोवन में प्रवेश करने पर उनकी दाहिनी भुजा में स्पंदन होता है। वे विचार करते हैं कि इसका परिणाम तपोवन में कैसे प्राप्त हो सकता है। तब भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति कहकर वे अपने मन को आश्वस्त करते हैं। अब हम आगे अध्ययन करते हैं। नेपथ्य से ध्वनि आती है इत इता सख्यौ, सखियो इधर आओ इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा सुन करके अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम् आलाप इव श्रूयते। दक्षिणवर्ती वृक्षवाटिका से वार्तालाप सुनाई पड़ रहा है। यावत अत्र गच्छामि, तो मैं वहाँ जाता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य च, घूम करके और देख करके। अये अरे एतः तपस्वी कन्यकः स्वप्रमाण अनुरूपै सेचन घटै बालपादपेभ्यः पयो दातुम् इत एव अभिवर्तन्ते। अरे ये तपस्वी बालाएं अपने शारीरिक प्रमाण के अनुरूप सिंचन घटों को लेकर छोटे वृक्षों में जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं। निपुणम निरूप्य, भली भांति उनको देख करके। अहो मधुरम आसाम दर्शनम, इन सभी का दर्शन बड़ा ही मनोहर है। श्लोक देखेंगे। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणै उद्यानलता वनलता भी। शुद्धांत दुर्लभम इदम, शुद्धांत यानी जो अंतःपुर है, अंतःपुर में भी दुर्लभ यह वपु इतना मनोहर शरीर, यदि आश्रम वासनः जनस्य, यदि आश्रम में निवास करने वाले व्यक्ति का है तो निश्चय ही उद्यान लता वनलता भी गुणै दूरीकृता, उपवन की लताएं वन की लताओं से सुंदरता सुकुमारता आदि गुणों में तिरस्कृत हो गई हैं। यावत इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि, तो मैं तब तक इस वृक्ष की ओट में खड़ा होकर के प्रतीक्षा करता हूँ। राजा दुष्यंत जो हैं वे नेपथ्य से कोई ध्वनि सुनते हैं जिसमें कुछ बालाओं की ध्वनि सुनाई दे रही है। एक सखी कह रही है इधर आओ सखियो, इस प्रकार से। राजा ध्यानपूर्वक उसे सुनते हैं और तदुपरांत वे देखते हैं कि जो उनके दक्षिणवर्ती वृक्ष वाटिका है उससे कुछ ध्वनि सुनाई पड़ रही है और वे वृक्ष की वहीं से देखते हैं कि कुछ बालिकाएं हैं जो देखने में कैसी हैं, सुंदर हैं और अपने प्रमाण के अनुरूप जल देने के लिए घड़े उठा करके वृक्षों में देने के लिए वहाँ पर आ रही हैं। उनके शारीरिक सौंदर्य का भली भांति निरीक्षण करते हैं राजा दुष्यंत। उस समय ये कह रहे हैं उनके सौंदर्य को देख करके कि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, कि इस प्रकार का जो सौंदर्य है वह तो क्या है, अंतःपुर में भी दुर्लभ है। यदि आश्रम वासनः जनस्य, यदि इस प्रकार का सौंदर्य आश्रम में निवास करने वाली बालिकाओं का है
तो निश्चय ही जो उपवन की वनलताएँ हैं, उद्यान लता वनलता भी गुणै दूरीकृता, जो उपवन की लताएँ हैं वे वन की लताओं से सुंदरता में क्या हुई हैं, गुणों से तिरस्कृत हो गई हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो राजा दुष्यंत हैं उनका कहने का अभिप्राय ये है कि जो अंतःपुर में निवास करने वाली स्त्रियां हैं या महिलाएं हैं, उनके द्वारा विविध प्रकार के जो राजसी वैभव आदि उपभोग की सामग्री हैं, सौंदर्य वर्धन की सामग्रियां हैं, उनके द्वारा उनका उपभोग किया जाता है। और इस प्रकार से उनका सौंदर्य जो है वो कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्योंकि उनके पास सुंदरता बढ़ाने के बहुत सारे कृत्रिम उपादान हैं। लेकिन जब वे शकुंतला को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शकुंतला काफ़ी सुंदरी हैं और उनको देखकर लगता है कि अंतःपुर में निवास करने वाली जो महारानियां हैं या रानियां हैं, उनके सौंदर्य और जो शकुंतला है इसके सौंदर्य में काफ़ी अंतर है और इनका सौंदर्य कैसा है, अनुपम है। और इनकी अनुपमेयता को देख करके ऐसा लग रहा है मानो जो उद्यान की लता है वह वन लता के द्वारा क्या कर दी गई है, तिरस्कृत कर दी गई है गुणों के द्वारा। ये आप सब जानते हैं कि जो वन की लताएं होती हैं वो तो क्या है, जैसे वो उत्पन्न होती हैं वैसे ही जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिलती है वो बढ़ती चली जाती हैं, उनमें कोई भी काट छांट आदि नहीं की जाती है। किंतु जो उद्यान की लता होती है उसमें क्या होता है कि बार बार हम क्या करते हैं, काटते छांटते रहते हैं, जहाँ से वो बढ़ती है उधर से हटा करके उसे दूसरी जगह कर देते हैं। इस तरह से उसकी क्या होती है, देखभाल होती रहती है। और देखभाल करने से जो बगीचा है वो कैसा होता है, सुंदर रूप को धारण कर लेता है। तो जंगल की अपेक्षा वन की अपेक्षा जो बगीचा है वो क्या होता है, सुंदर होता है। इसी प्रकार से राजमहल में रहने वाली स्त्रियां कैसे होनी चाहिए, अधिक सुंदर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो शकुंतला है वो ज़्यादा सुंदर है अपेक्षाकृत रनिवास में निवास करने वाली रानियों की। इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। एक बार इसका वो देखते हैं, जैसे इन्होंने कहा मधुरम आसाम दर्शनम। यहाँ पर आसाम जो शब्द है उसमें बहुत सूचित हो रहा है। वे दूर से देखने से राजा को तीनों ही कन्याएं समान रूप से सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। दर्शनम जो शब्द है, दर्शनम का अर्थ रूप है, जो दिखाई पड़ता है। दृश्यते यत तत्, वो क्या होता है, आपका रूप होता है, दर्शन होता है। शुद्धांत, शुद्धांत का अर्थ है अंतःपुर, राजा का रनवास। उसको शुद्धांत इसलिए कहा गया है कि उसका अंदर का भाग शुद्ध रखा जाता था। राजा की ओर से प्रयत्न किया जाता था कि अंतःपुर की स्त्रियां आचार विचार व्यवहार आदि में क्या रहें, पवित्र रहें और उनके सौंदर्य आदि की पूर्ण रूप से क्या हो, सुरक्षा हो। यहाँ पर शुद्धांते अपि दुर्लभम अंतःपुर में ही दुर्लभ अर्थ समझना चाहिए। अपि का अर्थ है भी, इसका अर्थ भी यहाँ पर प्रकट रूप में होना चाहिए था। उसके बिना भाव जो है वो पूर्णता स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः इस पद में अविहित वाच्यता दोष जो है वो देखा जा रहा है। यदि से सूचित होता है कि राजा को यह आशा नहीं थी कि उसके अंतःपुर से भी सुंदर स्त्रियां तपोवन में हो सकती हैं, अतः वे कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर आश्चर्यान्वित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हतप्रभ हो रहे हैं। यहाँ पर पूर्वार्ध में विशेष के प्रस्तुत होने पर भी सामान्य के कथन के कारण क्या है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में कोई साक्षात संबंध नहीं है, किंतु दोनों की समाप्ति उपमा में होती है, अतः यहाँ क्या है, निदर्शना अलंकार है।
काव्य प्रकाशकार ने निदर्शना का जो लक्षण दिया है वो क्या है? अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प कहा। यहाँ पर प्रति वस्तुपमा, दृष्टांत और अर्थांतरन्यास अलंकार नहीं है। प्रति वस्तुपमा जो होती है, प्रति वस्तुपमा, उसमें एक ही सामान्य धर्म का दोनों वाक्यों में पृथक रूप से निर्देश होता है। और दृष्टांत जो है उसमें दो स्वतंत्र वाक्य जो होते हैं उनमें बिंब प्रतिबिंब का भाव संबंध रहता है। दोनों वाक्य सामान्य होते हैं या दोनों ही क्या होते हैं? विशेष होते हैं। उनमें सादृश्य मूलक संबंध भी होता है। अतः जो है वहाँ यहाँ पर क्या है? दृष्टांत नहीं है। अर्थांतरन्यास में सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन होता है। यही इनमें क्या है? अंतर है। आगे देखते हैं। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारः सह सखीभ्यां शकुंतला। तदनंतर यथोक्त व्यापार, जो पूर्व में कहा हुआ व्यापार कार्य है, क्या कार्य कहा था? सिंचन का कार्य, जल सिंचन का कार्य, उसको करती हुई सखियों के साथ शकुंतला का प्रवेश होता है। शकुंतला इत इतः सख्यौ, सखियो इधर आओ। अनसुया हला शकुंतले त्वत्व अपि तात काश्यपस्य आसन वृक्ष का प्रियतरा इति तर्कयामि। तुमसे अधिक आश्रम के वृक्ष जो हैं वे तुम्हारे पिता को, या तात काश्यप जो हैं उनको अधिक प्रिय हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। येन नवमालिका कुसुम पेलवा अपि त्वम एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता, जो कि नवीन जो मालिका पुष्प है उससे भी कोमल होते हुए भी तुम्हें इस आलवाल, यानी जो आलवाल पूरण का कार्य है, यानी आलवाल किसे कहते हैं? जो वृक्ष होता है उसके चारों तरफ की जो हल्की पर्दी होती है, मिट्टी से बना दी जाती है जिससे जल बाहर नहीं जाए, उस कार्य में संलग्न कर दिया है। शकुंतला न केवलम तात नियोग एव, केवल पिता की आज्ञा ही नहीं, अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु, मेरा भी इन वृक्षों के प्रति सगे भाई के तुल्य क्या है? स्नेह है। राजा कथम इयम सा कन्या दुहिता, क्या यह राजा महर्षि कर्ण की पुत्री है? असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः या इमाम आश्रम धर्मे नियुंक्ते। अवश्य ही पूजनीय कर्ण का कार्य अनुचित है कि उन्होंने इसको आश्रम के कार्यों में नियुक्त किया है। श्लोक देखते हैं। इदम किलाभ्याज मनोहरम वपु तपः क्षमं साधितुं या इच्छति, ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधार्या समीलतां छेत्तुं ऋषिर व्यवस्यति। या ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम, स्वभाव से ही सुंदर, इदम वपु, इस सौंदर्यवान शरीर को, किल तपः क्षमं साधितुं इच्छति, तपस्या के योग्य बनाना चाहता है। सा ध्रुवम, वह निश्चय ही, नीलोत्पल पत्रधार्या, नील कमल के पत्ते की धार से, समी लताम छेत्तुं व्यवस्यति, समी की लता को काटने का प्रयास कर रहा है या प्रयत्न करता है। इति, इस तरह से क्या कह रहे हैं कि इदम किलाभ्याज मनोहरम वपु, जो ऋषि स्वाभाविक रूप से सौंदर्यवान, इदम वपु, इस शरीर को यानी शकुंतला को, तपः क्षमं साधितुम इच्छति, तपस्या के योग्य बनाना चाहता है, ऐसा किल से तात्पर्य खेद का विषय है या दुख का विषय है। ध्रुवम, निश्चय ही, सा नीलोत्पल पत्रधार्या, वह नील कमल के पत्ते की धार से,
समीलताम छेत्तुम ऋषिर्व्यवस्यति, समी की लता को काटने का प्रयत्न करता है। राजा दुष्यंत शकुंतला और उनकी सखियों के वार्तालाप को, सखियों को कार्य करते हुए देखते हैं। उस समय जो उनकी सखी है वो उनसे कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि कर्ण को तुमसे अधिक ये वृक्ष प्रिय हैं, क्योंकि तुम्हें इस तरह के कठोर कार्य में संलग्न किया है। शकुंतला कहती हैं कि केवल पिता की आज्ञा के कारण नहीं, अपितु मुझे भी इन वृक्षों के प्रति अपने सगे भाई जैसा स्नेह है। इस कारण से मैं अपनी स्वेच्छा से वृक्ष सिंचन का कार्य कर रही हूँ। राजा उन कर्णपुत्री को जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि निसंदेह ये कैसी हैं, अत्यंत कोमलांगी हैं। ऐसी कोमलांगी सौंदर्य से संपन्न जो शकुंतला हैं, उनको यदि महर्षि कर्ण के द्वारा इस कार्य में संलग्न किया है तो निश्चय ही यह तपस्या के योग्य वो बनाना चाह रहे हैं, तो उनका यह कार्य उसी तरह से असंभव है जैसे कि कोई व्यक्ति नील कमल के पत्ते की धार के द्वारा समी वृक्ष की लता को तोड़ने का, समी वृक्ष की शाखा को काटने का प्रयास करता है। समी वृक्ष जो होता है वो कैसा होता है, अत्यंत ही कठोर होता है। तो नील कमल कैसा माना गया है, अत्यंत ही कोमल। नील कमल का पत्ता जो है उसके किनारे के द्वारा यदि कोई व्यक्ति क्या करेगा, किसी वृक्ष को काटने का प्रयास करेगा और उस वृक्ष में भी कौन सा वृक्ष, समी का वृक्ष हो, तो निस्संदेह यह उसका कार्य कैसा होगा, ना होने योग्य कार्य है, असंभव कार्य है। उससे क्षतिग्रस्त कौन होगा, नील कमल ही क्षतिग्रस्त होगा। तो इस तरह से यहाँ राजा दुष्यंत अपने मन के भावों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। भवतु, ठीक है, पादप अंतर्हित एव विश्रब्धम तावत एनाम पश्यामि, तो मैं इस वृक्ष की ओट में ही रहकर निसंकोच इसको देखता हूँ। इति तथा करोति, और वैसा करते हैं। अब देखिए यहाँ एक बड़ा ही अजीब सा विचार मन में उत्पन्न होता है, और साहित्य शास्त्री जो हैं उनके द्वारा भी इस वाक्य में जो राजा दुष्यंत का चरित्र वर्णित किया गया है उसके आधार पर जो नायक हैं, राजा दुष्यंत को धीरोदात्त तो बहुत दूर की बात है, धीर ललित की श्रेणी से भी हटा देते हैं। किसी की बातें छुपकर सुनना यही अपने आप में क्या है, अनुचित है। और उसमें भी बालिकाओं की बात सुनना, जो 3 बालिकाएं हैं, सखियां हैं, उनकी बात को छिप करके सुनना, ये अत्यंत ही, मैं समझती हूँ, अनुचित कार्य है। अनुचित क्या, अनैतिकता की श्रेणी में आता है। और राजा दुष्यंत जिनके जो क्या हैं, राजा हैं, उनके द्वारा यह जब कार्य किया जा रहा है तो निस्संदेह मन में एक इस तरह का भाव उत्पन्न होता है कि ये राजोचित कार्य नहीं है या नायकोचित कार्य नहीं है। इसमें इयम सा, ये जो कहा गया कि अनसुया को जो उत्तर दिया था उससे राजा ये पहचान जाते हैं कि ये शकुंतला है। कथम, इसके द्वारा शकुंतला जो है उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर वे आश्चर्य प्रकट करते हैं। असाधुदर्शी, इसका अभिप्राय है कि ऋषि कर्ण वस्तुओं को उचित दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, अतएव अत्यंत सुकुमार शकुंतला जो है उसके द्वारा ऐसा कठोर कार्य लिया जा रहा है। तत्र भवान,
तत्र भवान और अत्र भवान का अर्थ पूजनीय ही होता है और पूजनीय अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। दूरस्थ या अनुपस्थित के लिए तत्र भवान जो है उसका प्रयोग होता है। पूजनीय स्त्री के लिए तत्र भवति अत्र भवति का प्रयोग भी किया जाता है। काश्यपः शब्द जो है उसका अर्थ है कि काश्यप ऋषि के गोत्र में उत्पन्न। काश्यप 7 प्रजापतियों में से एक मरीचि के पुत्र थे। नियुंक्ते नि धन युज धातु के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। युज धातु के इतने प्रकार से रूप चलते हैं, युज्यते, युंक्ते, युनक्ति, योजयति, योजते आदि। अव्याज, व्याज का अर्थ है कृत्रिमता, बनावटीपन। यहाँ अर्थ है बिना किसी प्रकार की कृत्रिमता के ही जो सुंदर है। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां कृत्रिम साधनों के द्वारा सुंदर प्रतीत होती थी। किल एक शब्द आया है जो निपात है। किल अरुचिपूर्वक सूचक है, यानी खेद प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तपः क्षमम, तपस्या जैसे कठोर कार्य के योग्य। क्षम का अर्थ है योग्य। नीलोत्पल, नीलकमल। कुमुद, रात्रि में चंद्रमा की चांदनी से खिलता है, अत्यंत क्या होता है, कोमल होता है। अतः शकुंतला से उसका साम्य रखा गया है। उसकी धार भी कैसी होती है, अत्यंत कोमल होती है। समी वृक्ष की शाखा उससे कदापि नहीं काटी जा सकती। उसी प्रकार सुकुमारा शकुंतला जो हैं उनसे कठोर तपस्या कराना कैसा कार्य है, असंभव कार्य है। समीलता, समी एक कठोर वृक्ष होता है। यहाँ लता का अर्थ शाखा से है। अरणी, वृक्ष के तुल्य समी वृक्ष में भी अग्नि होती है। इसकी लकड़ियों को रगड़ने से आग उत्पन्न होती है। अतएव कालिदास जो हैं उन्होंने समीम इव आभ्यंतरलीन पादकाम, ये रघुवंश में प्रयोग है। मनुस्मृति में भी ऐसा ही वर्णन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर सादृश्य के आधार पर असंभव कार्य की कल्पना की जाती है, वहाँ अभिप्राय नामक नाटकीय लक्षण होता है। यहाँ पर नील कमल पत्र की धारा से समीलता का छेदन रूपी असंभव कार्य वर्णन किया गया है। अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण परिच्छेद 6 में इसको अभिप्राय का उदाहरण दिया है। विश्वनाथ जो हैं उन्होंने साहित्य दर्पण के परिच्छेद 10 में इस श्लोक की अनेक वाक्या निदर्शना का उदाहरण लिखा है। पूरे श्लोक में निदर्शना अलंकार है। ध्रुवम के कारण उत्प्रेक्षा है। पूर्वार्ध में विरूप कार्यों के संगठन के कारण विषम अलंकार है। अव्याज मनोहरम में विभावना अलंकार है। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ जो छंद है उसका लक्षण जो है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, ये है। विश्रब्धम, इसका भाव है कि राजा निसंकोच भाव से उसको देखता है। आगे शकुंतला, सखी अनसुये अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया नियंत्रिता अस्मि। सखी अनसुया प्रियंवदा के द्वारा दृढ़ बांधे हुए इस बलकल के द्वारा बहुत कष्ट में हूँ। इसको शिथिल तावत एतत्, इसको ढीला कर दें। अनसुया तथा अच्छा इति शिथिलयति, ढीला कर देती हैं। प्रियंवदा साहासम, हासपूर्वक। अत्र पयोधर विस्तारितुम आत्मनो यौवनम उपालम भस्सु माम किम उपालव से। यहाँ अपने वक्षस्थल वर्धन रूपी यौवन को ही उपालंबन दीजिए, मुझे क्यों उपालंब दे रही हो। राजा सम्यक इयम आहा, इसके द्वारा ठीक ही कहा गया, अथवा
कामम अनुरूपम अस्या वपुषो बलकलम न पुनः अलंकारम श्रियम न पुष्यति। कह रहे हैं कि अथवा भले ही ये जो बलकल वस्त्र है इनके शरीर के योग्य नहीं है, तथापि अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। यानी जो शकुंतला ने वस्त्र धारण किए हुए हैं वे उसके सौंदर्य के अनुरूप नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई सौंदर्य कम हो रहा हो। आगे का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।